उनकी वो बाल सुलभ चंचलता और साथ में वो असीम शक्ति। हाँ, उसका एक गजब का संगम देखने को मिलता है इसमें। तो कहानी शुरू होती है नन्हे हनुमान से। स्रोत बताता है कि वो काफी ऊर्जावान थे, शरारती थे, पर उतने ही भोले भी। हाँ, और एक सुबह उन्हें जोर की भूख लगी। और यहीं से मतलब बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनकी नजर पड़ती है आसमान में, वो लाल चमकता हुआ सूरज। और उन्हें लगता है कि ये कोई पका हुआ मीठा सा फल है। हाँ, उनकी मासूमियत देखिए, मतलब उन्हें लगा कि बस इसे खा सकते हैं। और बस ज्यादा सोचा नहीं, अपनी जो उड़ने की शक्ति थी, जन्मजात शक्ति थी वो तो। हाँ, उसका इस्तेमाल करके वो सीधे आसमान की तरफ उड़ चले, उस फल को तोड़ने। सोचिए जरा, एक छोटा सा बालक सूरज को पकड़ने जा रहा है। इससे तो देवता चिंतित हो गए होंगे। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है कि देवताओं में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि अगर हनुमान ने सच में सूरज को निगल लिया तो फिर पूरी सृष्टि में अंधेरा छा जाएगा, जीवन रुक जाएगा। हाँ, ये कोई मजाक नहीं था, बहुत गंभीर स्थिति बन सकती थी। तो फिर स्थिति को संभालने के लिए क्या हुआ? इंद्रदेव ने कुछ किया। हाँ, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र, हाँ, वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया। ओह, ये तो थोड़ा कठोर कदम लगता है एक बालक के लिए। स्रोत इस पर कुछ कहता है। देखिए, स्रोत ये इशारा करता है कि हनुमान की गति और शक्ति इतनी ज्यादा थी कि शायद उस वक्त देवताओं को उन्हें रोकने का कोई और उपाय सूझा ही नहीं, वो तत्कालिक जरूरत थी। अच्छा, और उस प्रहार से क्या हुआ? वज्र के प्रहार से बाल हनुमान बेहोश हो गए और सीधा धरती पर आ गिरे। बाप रे! और उनके पिता पवन देव, उन्होंने जब ये देखा होगा। हाँ, यहीं से मामला और बिगड़ गया। पवन देव अपने पुत्र की ये हालत देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। बहुत ज्यादा। उनका गुस्सा तो स्वाभाविक था, पर उन्होंने किया क्या? उन्होंने गुस्से में संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। क्या? हवाई रोक दी? हाँ, जरा सोचिए, हवा के बिना क्या होगा? सांस लेना मुश्किल, जीवन थम सा गया, हर तरफ हाहाकार। ये तो बहुत ही विकट स्थिति हो गई। हाँ, स्रोत बताता है कि ये एक तरह से उनका अपने बेटे के लिए न्याय मांगने का तरीका था। पूरी सृष्टि को जैसे रोक दिया उन्होंने। फिर देवताओं ने क्या किया? इस संकट को कैसे टाला? अब सृष्टि को बचाना था, तो सभी प्रमुख देवता, खासकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सब पवन देव के पास पहुंचे। अच्छा। उन्होंने पहले बाल हनुमान को होश मिलाया, उन्हें जीवन दान दिया। चलो, ये तो राहत की बात हुई, लेकिन पवन देव का क्रोध? वो शांत करना जरूरी था। और देवताओं ने हनुमान की शक्ति और भोलेपन का वो अनोखा संगम देखा था, तो उन्होंने एक और काम किया। क्या? उन्होंने बाल हनुमान को कई वरदान दिए। ये कहानी का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, ये वरदान ही तो उन्हें आगे चलकर। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो किसी भी अस्त्र से अजय रहेंगे, मतलब कोई हथियार उन्हें मार नहीं सकेगा, और चिरंजीवी होंगे। अमरता का वरदान। हाँ, विष्णु जी ने उन्हें अपनी परम भक्ति का आशीर्वाद दिया, जो हम बाद में राम भक्ति के रूप में देखते हैं। और शिवजी ने? शिवजी ने उन्हें अतुलनीय बल, साहस और ज्ञान दिया। और भी कई देवताओं ने अलग अलग शक्तियां दी। ये सारे वरदान मिलकर ही भविष्य के संकट मोचन हनुमान को तैयार करते हैं। अच्छा, तो इन सब वरदानों के बाद? हाँ, अपने पुत्र को न सिर्फ जीवित बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली और दिव्य गुणों से संपन्न देखकर पवन देव का क्रोध शांत हुआ। और उन्होंने फिर वायु का प्रवाह शुरू कर दिया। हाँ, और जीवन फिर से सामान्य हो गया। तो इस पूरी कहानी से, जैसा स्रोत हमें दिखाता है, मुख्य बात क्या निकलती है? देखिए, मुख्य बात यह है कि हनुमान की पहचान सिर्फ उनकी अपार शक्ति से नहीं है, उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सूरज को फल समझ लेना। हाँ, और उसी घटना के कारण उन्हें इतने सारे दिव्य वरदान मिलना, ये उनके असाधारण चरित्र को दिखाता है। शक्ति और मासूमियत का ये कैसा मेल है। सही कहा। वो शरारत, फिर देवताओं की चिंता, पवन देव का वो प्रचंड क्रोध, और अंत में वो अद्भुत वरदान, ये सब मिलकर हनुमान के उस रूप को बनाते हैं जिसे हम पूजते हैं। और यही वरदान, यही शक्तियां उन्हें आगे भगवान राम के सबसे भरोसेमंद, सबसे प्रिय भक्त और सेवक बनाती है,